अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन। आज आप लोग के लिए ज़बरदस्त हलीम की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसको बीफ, मटन या चिकन की मदद से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं बीफ रेसिपी बना रही हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले मैं इसमें अपनी देग के अंदर बना रही हूँ। इसमें पानी डाल दिया था और इसके अंदर मैंने 3 दालें डाली हूँ जो भिगो के रखी हुई थी 4 घंटे से। चने की दाल है इसके अंदर, माश की दाल है और मूंग की दाल है। तीनों दालों को 3-4 घंटे भिगोना है आपको लाजमी। फिर इसके बाद जो मैं चीज़ें ऐड करूँगी वो है अपना गंदम और जौ, गेहूँ जिसे बोलते हैं, गेहूँ और जौ, गंदम और जौ। गंदम और हमें जौ को रात में भिगो देना है। रात में आप इसको भिगो के रखेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी ये और अच्छी तरह से गल जाएंगी ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आधा पाव के करीब मैं दलिया ऐड करूँगी और आधा पाव ही आपको चावल भिगो के डालने हैं। ये परफेक्ट रेसिपी है। जैसे बाहर हलीम वाले अपनी जो रेसिपी बनाते हैं, हलीम जो उनका इतना क्या बोलते हैं, लेसदार बनता है, इतना अच्छा बनता है मज़े में भी, वो यही वजह है। और यहाँ पर मैं धोकर ऐड करूँगी 1 पाव मसूर की दाल। मसूर की दाल को आपको भिगोना नहीं है, हाथ के हाथ धोना है और डालना है। यहाँ हल्दी ऐड कर देंगे, बहुत सारी हल्दी डालनी है आपको। यहाँ पे मैंने 7 से 8 टेबल स्पून डाले हैं, क्योंकि आपको पता है जब तक हल्दी अच्छी क्वांटिटी में नहीं डलेगी तो आपका हलीम के ऊपर रौनक और अच्छे उसका कलर आता है, इसी चीज़ से आता है। इन सबको बॉईल करने रख देंगे। पानी अपने मुताबिक आप डाल लें जितना हम दाल वगैरह को गलाने रखते हैं। और नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। फिर दूसरी तरफ हम अपना कौरमा ऐड करेंगे। कौरमे में बनाने के लिए आप सोन कर चढ़ा दें सारी चीज़ें, यानी आपको तेल गरम करके प्याज ब्राउन करनी नहीं पड़ेगी। सारे मसाले आप इसमें डालें और चूल्हे पे रख दें। यहाँ मैंने हल्दी डाली है 5 से 6 टेबल स्पून, 8 टेबल स्पून इसमें डाले हैं पिसी हुई मिर्चें, 4 टेबल स्पून नमक गया है, 2 टेबल स्पून धनिया और 2 से 3 टेबल स्पून अभी मैं डालूँगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। रेडीमेड भी ले सकते हैं आप और घर में भी पीस सकते हैं सारी गरम मसाले की जो चीज़ें होती हैं। और आधा कप यहाँ पे ऑयल डाला है और यहाँ मैं ऐड करूँगी पानी। पानी आपको अच्छा पानी क्वांटिटी में डालना है कि आपका जो है पकता रहेगा गोश्त और भुनता भी रहेगा और गलता भी रहेगा। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी तेज़पात के पत्ते। ये इसकी जो खुशबू और अरोमा बहुत अच्छा आता है हलीम के अंदर। ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जैसे आपको दिखे तो आपके बॉयल आने लगा, इसमें मैं क्या ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद में 1 से 2 मीडियम प्याज चॉप करके काट के डाल दें। इससे आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, आपका मसाला बहुत अच्छा बनेगा और कौरमा जितना अच्छा बनेगा, जितना स्पाइसी मिर्चें वगैरह सब अच्छी बनेगी, तो आपका हलीम में जब ये कौरमा मिक्स होगा तो आपका हलीम बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये घरेलू रेसिपी है, घर की रेसिपी है, कोई बाहर के मसाले इसमें ऐड नहीं हुए हैं। जब तक हम अपनी दालों को देख लेते हैं जो हमने चढ़ाई थी, इसमें बॉयल आ चुका है और इसको हम ढक के हल्की आंच पे पकने रख देंगे। जैसे बिल्कुल ये गल जाएंगी, गलने के बाद इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको घोटेंगे। यहाँ पे हमारा कौरमा भी रेडी हो रहा है, पानी इसका भी सूख रहा है और भूनते चला जा रहा है। ये भूनता रहेगा और अब हम इतना इसको भून लेंगे। इसमें 2-3 हड्डियाँ भी थी, ये मैं इसको निकाल लूँगी जब हम अपने बोटियों का रेशा बनाएंगे। बोटियों का रेशा आप अपने हाथ से भी जैसे बना सकते हैं, चॉपर हो तो आप हैंड चॉपर से भी, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और अगर आप जूसर मशीन के अंदर भी आप इसकी बोटियाँ डालेंगे तो आपके अच्छे रेशे बन जाएंगे। ये टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, वरना हलीम में जब घोटा लगता है तो जब ये घोटे के साथ ही सारी जो इसका गोश्त होता है सब पिस जाता है। लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं था तो हमने इसी वजह से इसको रेशा करना पड़ा। और इसके अंदर हम सारा जो रेशा बनाया है गोश्त का कौरमा हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा मसाला, मसाला नहीं, जैसे जो हमने दालें डाली थी, ये सारी मसाले दालें और गंदम और जौ सब, इसका पानी भी खुश्क हो रहा है। पानी खुश्क होने से पहले हम ये डाल देंगे इसका कौरमा और दोनों चीज़ों को यकजान कर लेंगे, यानी दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपको घोटा लगाना है और खूब घोटना है कि आपका हलीम जो है रेशेदार बने। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची और पुदीना ऐड कर दिया है
जब तक अब इसके मेहनत का काम स्टार्ट हो चुका है, घुटाई शुरू हो चुकी है। और यहाँ मैं ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। टेस्ट इसका दुबाला हो जाएगा ये डालने से। गरम मसाले आपके पास अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। ये यहाँ पर देखें आधा हमारा हाफ रन हो चुका है हलीम, और हलीम थोड़ा सा और घोटा लगाना बाकी है। तो मैं आ गई थी बीच में मैदान में कि चलो आओ मैं भी लगाती हूँ घोटा और अपना हलीम जल्दी से रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पर हम बारी बारी सभी घोटा लगा रहे थे क्योंकि टाइम कम था और हम लोगों को पकाना था रात में हलीम, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी सी आलकसी बोलते हैं ना, आलकसी कर दी। दिन में रात में हम लोगों ने आराम कर लिया और दिन में पकाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर घोटा लग रहा है और घोटा लगाने का स्टाइल ही अलग होता है। लड़के लोग जगाते हैं बाहर, जैसे देखें लगी हुई होती हैं लाइन से, तो वो बात लाने के लिए इसी वजह से हमने ये देख का इस्तेमाल किया। ब्लेंडर वगैरह जग में पीस लेते हैं दालें वगैरह जब बॉयल हो जाती हैं। हर दफ़ा हम लोग हलीम इसी तरह से बनाते थे, लेकिन इस दफ़ा सोचा कि चलें आज देख में ट्राई करते हैं, देख में बनाते हैं और देख के अंदर ही घोटा लगाएंगे। खूब अच्छी तरह से आपको घोटना है जब तक कि आपके दालों का दाना ख़त्म ना हो जाए, गंदम पिस ना जाए अच्छी तरह से, जौ और गंदम, जब तक आपको घोटा लगाना ही है। यहाँ पर सब बारी बारी घोटा लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं घोटा लगाने। तो बहुत ही ये रेसिपी आसान है अगर आप बनाएं घर में, क्योंकि मुहर्रम से चहल्लम तक ये हलीम का सिलसिला जारी रहता है। हलीम हर घर में ही बनाया जाता है और अच्छी तरह से घर का हलीम बहुत अच्छा ही होता है। होममेड हलीम आप बनाएं और खाएं, बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे हमारा हो चुका था रेडी हलीम यानी घुट चुका था। अब यहाँ पे भगार की तैयारी हो रही थी। मैंने घी ले लें आप, क्या ऑयल ले लें, कुछ भी ले लें। उसमें 2-3 प्याज आपको दरमियाने साइज़ की लेनी है और काट के आपको फ्राई कर लेनी। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसके ऊपर अपना तड़का लगा देंगे। तड़का लगाते रहना है और घोटते रहना है। यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था, फ्लेम नीचे देख का, और ये देखें हमारी कंसिस्टेंसी कितना ज़बरदस्त सा हलीम रेडी हो गया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी रेडी होने के बाद। जब ये ठंडा होगा तो और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, जिस तरह अभी कंसिस्टेंसी है। तो भाई आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए आप इंजॉय करें हलीम, और हम भी ज़रा अपने घर वालों रिश्तेदारों में हलीम बांटते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।